दोस्तों, इस वक्त भारत के पास दो ऐसे संगठन हैं जो ताबड़तोड़ इतिहास रच रहे हैं। पहला है अंतरिक्ष में नए नए कीर्तिमान बना रहा इसरो और दूसरा है डिफेंस सेक्टर में भारत को मजबूत बनाने के लिए एक से बढ़कर एक हथियार बनाने वाला DRDO। इसरो की बात करें तो देश के जरूरत के मुताबिक इसरो ने कई बार हिंदुस्तान को गौरवान्वित किया है। अब इसरो का चंद्रयान 3 धरती से 70 से 80 हजार किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुका है और जल्द ही इसरो गगनयान की लॉन्चिंग की तैयारी में लगा है। और उसके साथ ही दोस्तों, इसरो अब सूरज के लिए सबसे बड़ा मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है। मतलब इसरो फुल फॉर्म में है और इसरो की ताकत और भरोसे को देखकर अब अमेरिका की नासा और यूरोप और जापान की स्पेस एजेंसी भी इसरो से पार्टनरशिप करने के लिए आ गई है, क्योंकि दोस्तों चीन स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन तैयार कर रहा है, साथ ही वो इसे एक बड़े हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। लिहाजा चंद्रयान 3 के साथ ही इसरो ने वो ऐलान कर दिया है जिसका इंतजार कई सालों से हो रहा था। दोस्तों, इसरो ने अंतरिक्ष में स्पेस बेस और चांद पर कॉलोनी बनाने को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वो भी हवाई नहीं बल्कि इसकी तकनीक भी दुनिया को दिखा डाली है। दोस्तों, इसरो इसके लिए NGLB का काम भी आगे बढ़ा चुका है और इसरो की ये रफ्तार देख चीन का गला सूख चुका है। तो दोस्तों, आखिर ये पूरा प्रोजेक्ट है, कैसे इसरो ये काम करने वाला है, चंद्रयान 3 के साथ ही ऐलान क्यों किया गया है, इसरो सीक्रेटली वो कौन सा खेल कर रहा है जो आपको भी गर्व करने के लिए काफी होगा। तो चलिए दोस्तों, ये पूरा मामला बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपको स्पेस स्टेशन के ऐलान के बारे में बताता हूँ। इसरो ने अब स्वदेशी अंतरिक्ष केंद्र यानी स्पेस स्टेशन तैयार करने की तैयारी तेज कर दी है और इसरो ने 2035 से पहले इसे तैयार कर लेने के लिए कहा है, जिसके लिए दोस्तों इसरो को भारी भरकम पेलोड कक्षा में स्थापित करने के लिए बड़े रॉकेट की जरूरत होगी, जिसे अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान यानी NGLB कहा जा रहा है। मतलब दोस्तों, इस वक्त चंद्रयान 3 को लेकर जिस LBN-3 ने उड़ान भरी है, ये उसका भी बाप होगा। इसरो इसका डिजाइन फाइनल भी कर चुका है और इसरो की टीम कुछ ही दिनों में स्पेस स्टेशन का डिजाइन भी दुनिया के सामने रख देगा। दोस्तों, NGLB यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल 36,500 किलोमीटर ऊंचाई वाले धरती की कक्षा में 10 टन वजन वाले पेलोड ले जाएगा। साथ ही दोस्तों, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी नीचे वाली कक्षा में 20 टन वजन के पेलोड ले जाएगा। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि ये पूरा होते ही इसरो दे दनादन सैटेलाइट भी लॉन्च करने लग जाएगा, क्योंकि इस NGLB रॉकेट को तगड़ी तकनीक और मजबूत मशीन के तौर पर बनाया है। तो दोस्तों, ये NGLB ग्रीन फ्यूल से संचालित 3 अस्तर वाला रॉकेट होगा, जिसमें मीथेन, लिक्विड ऑक्सीजन, केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा। और दोस्तों, इससे लॉन्चिंग की लागत बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। मतलब इससे अगर 1 किलोग्राम भार को अंतरिक्ष में भेजना होगा तो उसकी लागत $1900 के करीब आएगी। और इससे दोस्तों, भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। भारत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन इसलिए बना रहा है ताकि हमारे वैज्ञानिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में काम कर सके। साथ ही दोस्तों, ये बनाने से भारत के लिए चांद पर कॉलोनी बसाना बहुत आसान हो जाएगा। वैसे इसे पृथ्वी की लो ऑर्बिट कक्षा में ही स्थापित किया जाएगा और 17,500 मील प्रति घंटे की स्पीड से हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता रहेगा। और दोस्तों, इसके लिए NGLB रॉकेट बहुत जरूरी है। वैसे दोस्तों, इसरो इस रॉकेट का भी बाप यानी न्यूक्लियर रॉकेट भी बना रहा है। ये धमाका भी खुद इसरो ने किया है। दरअसल इसरो अब स्पेस में पहुंचने के लिए वो काम करने वाला है, जिसके बाद भारत का इसरो सीधे चीन और अमेरिका को टक्कर देगा। हो सकता है इसको लेकर अमेरिका भारत से नाराज हो जाए, भारत पर बैन लगाने की धमकी भी दे दे और हो सकता है भारत का पड़ोसी देश चीन इसरो के इस मिशन को फेल करने के लिए कोई साजिश रच दे, क्योंकि इससे इसरो अमेरिका को भी ओवरटेक करने वाला है। दोस्तों, आज की डेट में भारत के पास महाशक्ति वाले रॉकेट नहीं हैं। जो रॉकेट हैं वो केवल 4 से लेकर 8 टन वजन ही उठा सकते हैं। लिहाजा वेरी हैवी रॉकेट की जरूरत बहुत ज्यादा है और इसके लिए भारत अब परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट तैयार कर रहा है। इसके लिए इसरो और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिक मिलकर रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर को विकसित कर रहे हैं। चूंकि दोस्तों, केमिकल से चलने वाले रॉकेट इंजन एक सीमा तक ही ठीक है। अगर आप एक स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजना चाहते हैं या एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा कराना चाहते हैं, तो इसके लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाला यान ही कारगर साबित हो सकते हैं। केमिकल से चलने वाले रॉकेट में इतना ईंधन नहीं भरा जा सकता है जिसकी मदद से वो अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरी तक का सफर तय कर पाए।
वहीं अगर सोलर पावर की बात करें तो अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरी तय करने पर सूरज की रोशनी भी नहीं आएगी, जिससे रॉकेट का चलना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से अब इसरो ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसे प्लूटोनियम 238 या स्ट्रोनियम 90 का इस्तेमाल किया जाता है। ये जब नष्ट होते हैं तो गर्मी पैदा करते हैं। इस इंजन में 2 हिस्से होंगे। पहला द रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट, जिसमें गर्मी पैदा होगी, और दूसरा रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर होंगे, जो इस गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देंगे। यह गर्मी इसके बाद थर्मोकपल में बदल जाएगी। यह एक ऐसा मटेरियल है जो वोल्टेज पैदा करता है। रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए ग्रहों के एक सीध में होने से कोई मतलब नहीं है। इससे वैज्ञानिकों को लॉन्च विंडो की जरूरत बहुत कम होगी। दोस्तों, इस मामले में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा पहले ही ऐसे रॉकेट बना चुकी है। नासा अब नए परमाणु थर्मल प्रोपल्शन तकनीक पर काम कर रहा है, जिसे साल 2027 तक शामिल किए जाने की योजना है। इससे नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के मंगल ग्रह और चांद पर आसानी से जाने का रास्ता साफ होगा और इससे समय कम लगेगा और खतरा भी कम होगा। तो वहीं चीन भी इस तरह की तकनीक पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। लेकिन अब इसरो ने भी चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के बाद कह दिया है कि वो भी इस मामले में जुटा हुआ था और बहुत जल्द ये धमाल मचाने वाला है। और दोस्तों, इसके साथ ही भारत ने ऐलान कर दिया है कि वो भी चांद पर बस्ती बसाएगा। भारत ये काम अमेरिका के साथ मिलकर करने वाला है, क्योंकि भारत ने आर्टिमिस ऑर्डर पर साइन कर दिया है। और दोस्तों, अमेरिका यहाँ पर 2028 तक इंसानों को उतारने वाला है और यहाँ वो मून बनाने पर आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, यहाँ पर इलेक्ट्रोडायनेमिक डस्ट सेलिंग डेवलप का काम होने वाला है और इसमें चीन भी तेजी से जुटा है। लेकिन इस बीच भारत भी चांद पर चंद्रयान 3 के बाद अब जापान के साथ मिलकर चंद्रयान 4 लॉन्च करने जा रहा है। दोस्तों, इस मिशन में धरती पर चांद के नमूने वापस लाने वाला मिशन होगा, जिसके बाद चंद्रयान 5 और चंद्रयान 6 मिशन भारत के एस्ट्रोनॉट को उतार देंगे। यानी दोस्तों, जिस भारत ने चांद पर सबसे पहले पानी खोजा है, जिस भारत ने दुनिया को चांद की धातुओं की जानकारी दी है, वो अब खुद भी चांद पर बेस बनाने जा रहा है और इसकी तैयारी भी हो चुकी है। और इसरो ने बड़ा ऐलान भी कर दिया है और अब भारत को चंद्रयान 3 ने भी बड़ी खुशखबरी दे दी है। वो अब चांद मामा दूर के नहीं रह गए, बल्कि पास आ जा रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो चंद्रयान 23 अगस्त को चांद पर सफलतापूर्वक लैंड कर पाएगा और इसी के साथ भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा।